नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी कहानी लांछन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धो धो कर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्द मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती, सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है, बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ, मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें यह नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपए तो दे दें। देवी, अच्छा यह लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाएं, फिर कभी कहूँगा। देवी, नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो गंदा मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, बहुत गंदा, लेकिन सरकार तो सीधे सादे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते, हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलवत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करें, आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतरी से ही, इस भुतने से पता नहीं तुम कैसे बातें करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है। मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आँखों का आशिक हूँ, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आँख उठाकर न देखूं।
आज शारदा कहाँ है? देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो। इक्के मोटरे बग्घियाँ दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है, तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें ना बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता है। क्या है कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़ों पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं? मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दें। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ ना कहलाएं। हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआई नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी ना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रज़ा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीचे कर लीं। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार उन्हें देख लेता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की, वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आँख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल से भी न ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार की आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम, तो क्या वह दीवार से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इसी खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी हुई है। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम, हाँ, फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर आए, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए, सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं।
इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे यह मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठा कर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी, देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है ना? देवी ओठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहे वह कभी ना मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिल मिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ की जेब होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। वारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो होकर रजा को छक दिखाओ, तुम ना जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था।
अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ शोहदा है या अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी ज़रूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शोहदे उसको देखकर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर ना करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने यह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन शोहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं, लाख 2 लाख शोहदे हों तो क्या? कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही, ना जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने यह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊँ। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ सरकार। किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे। सरकार उसे सौदा कहती हैं। उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोज़े रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल की किसी पर बंद निगाह हो? देवी, खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था। वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे धकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित्त सड़क पर गिर गया। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम। नाहक लड़ाई लेने लगे। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। है शहर ही में, दूसरे देश तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाठी क्यों ना हो, भीड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं। देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं।
हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, बाजार से लाकर कुछ खा लो, भूखे होगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसे की कौन बात है? आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूला ही जाता था। रज़ा मियाँ ने बिटिया के लिए यह खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे, रज़ा ने तो गज़ब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने की खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज़ की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, रज़ा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे। बड़े ही मुहब्बती आदमी हैं हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, क्या करती है? मेम ले ले और सब के लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूँगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों में गुड़िया के लिए खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं सब लूँगी, मेरी अम्मा, सब ले लीजिए, कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, रज़ा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रज़ा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा ना करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौहें चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा, क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना ना किया था कि उसे कभी अंदर कदम ना रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह शोहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी ना कहा होगा यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल न रहा, और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध में ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते, मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम,
तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरा मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने ओठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी ना करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डालें। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं। तब तक क्यों ना सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मगन हो गईं कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर ना हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की दिग्धी बंधा गई। मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द भी ना निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधों दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग सैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ ना बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी ऊब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। अब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि ज़रा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर ही से दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जवान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ ना पा जाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूँ? देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइत में आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों ना दिए। बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं? कहती रही मत ले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम,
इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर ही में होगा, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखते लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला? ना दिखलाएगी तू उन चीजों को? देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बातें ना करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह यह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय? अब वह क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी चली आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पर निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने जो के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे? चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए? एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसके स्तंभित कर दिया। रोना भी न आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं? उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर? अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं। कुछ मालूम भी नहीं वह कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी ना लौटे। इतनी देर तक बाहर ना रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख ना था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा? अगर कोई ना गया तो क्या उसे अकेली ही जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी?
जो जो सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों ना इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वह रोती हुई बाहर आई। पर आह, यह बाबूजी न थे। ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। शेष कहानी अगले भाग में।